दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है मिशन चंद्रयान थर्ड। और यहाँ से मैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर के आया हूँ। यह सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। शर्त मेरी यही है कि आप इस सेशन को कंप्लीट जरूर देखें। और मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए मित्र इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका जो राइट आंसर है, पहले इसका ऑप्शन देखें। 14 जुलाई 2023 को, 12 जुलाई 2023 को, 14 जून 2023 को, 1 अगस्त 2023 को। तो बच्चों इसको जो लॉन्च किया गया है वह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया बच्चों? 14 जुलाई 2023 को। हाँ तो बच्चों इसका पहला बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर है 14 जुलाई 2023 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ इस पर बहुत जान लें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ की क्या है बच्चों कि देखिए, चंद्रयान थर्ड चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कौन सा बच्चों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप इसरो कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान सेकंड के समय एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें आर्बिटर नहीं है। चंद्रयान थर्ड का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार लगभग 2:35 पर लॉन्च किया गया था। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान थर्ड ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब लैंड किया है? ये इसमें 23 अगस्त को 2023 को, 21 अगस्त 2023 को, 12 अगस्त 2023 को और 28 अगस्त 2023 को। तो ये लॉन्च कब हुआ बच्चों? तेईस अगस्त 2023 को। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? 23 अगस्त 2023 को। कब किया है? 23 अगस्त 2023 को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिशन चंद्रयान थर्ड को कहां से लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली से, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रपुरम से। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पड़ता है बच्चों? ये जो पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में बच्चों। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका राइट आंसर है बच्चों ये। अब चलते हैं, देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। देखिए, मिशन चंद्रयान थर्ड को लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर हुई थी। चंद्रयान थर्ड भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान सेकंड का अनुवर्ती है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, किस पर बच्चों? दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। क्या उद्देश्य बच्चों? चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उसे बेहतर तरीके से समझना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिशन चंद्रयान थर्ड के समय लैंडिंग के बाद भारत के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? कौन सा देश बन जाएगा? तो पहला देश ऑप्शन ए, बी दूसरा देश, सी तीसरा देश, चौथा डी चौथा देश। तो उसका बच्चों राइट आंसर है वो पहला ही है। क्या है? पहला भारत देश बन जाएगा। मतलब चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है ये वाला, जैसे आपने चंद्रमा देखा होगा, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। तो हमारा चंद्रमा है बच्चों यहाँ लैंडिंग करेगा इसके दक्षिणी ध्रुव पर। किस पर? दक्षिणी ध्रुव। और इस पर पहुंचने वाला भारत देश पहला होगा। कौन सा होगा? पहला होगा बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है,
चंद्रयान थर्ड को कहाँ पर लैंड करना है, चंद्रयान थर्ड को कहाँ पर लैंड करना है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा बच्चों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ये कि ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, ये यहाँ पर हमारा चंद्रयान थर्ड लॉन्च करेगा। क्लियर हुआ बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है PSLV 9, बी SSLV 7, सी ALV M3 M4, डी GSLV 5। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ALV M3 M4, ALV M3 M4 इसका राइट आंसर है बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या दिया हुआ है, चंद्रयान थर्ड को ALV M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये आप इस रॉकेट को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस रॉकेट से बच्चों, ALV M3 M4। GSLV M के थर्ड के नाम से इसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, GSLV M के थर्ड के नाम से इसे जाना जाता है बच्चों। अच्छा, LVM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लॉन्च व्हीकल मार्क। क्या होती है, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। पूरा नाम इसका है जियोसेनोरोलॉजी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड या GSLV मार्क थर्ड, इसका बच्चों फुल फॉर्म है ये। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, चंद्रयान थर्ड मिशन का नेतृत्व किसने किया है, चंद्रयान थर्ड का नेतृत्व वो किसने किया है। ए है मोनिका शर्मा, बी है सी ऋतु करधर ने, सी है के शिवान ने, डी है एस सोमनाथन ने। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बी इसका बी राइट आंसर है। सी ऋतु करधर ने, इन्होंने जो आपको चित्र देख रहे हैं वो यही है, सी ऋतु करधर, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। जैसे बोलते हैं ना कि लैंडिंग होने वाली है 1 मिनट में, 2 मिनट में या 3 सेकंड में कम, तो वो इन्होंने ही किया था, इन्होंने किया था सी ऋतु करधर ने। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, चंद्रयान थर्ड का मिशन का नेतृत्व सी ऋतु करधर द्वारा किया गया है। इनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ था। ऋतु करधर मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक भी रह चुकी हैं, क्या रह चुकी हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, आप इनको याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान थर्ड मिशन के निदेशक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके जो निदेशक है बच्चों, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, मयलासामी अन्नादुरई, बी है केशवान, सी है एस सोमनाथन और डी है मोहन कुमार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो मोहन कुमार है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये मोहन कुमार है। कौन है बच्चों, मोहन कुमार है ये, जो इसके निदेशक हैं बच्चों। कौन है, निदेशक है। देखो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे, इसरो के अध्यक्ष कौन है, चंद्रयान मिशन तो थर्ड है उसके निदेशक कौन है, नेतृत्व किसने किया है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों बनेंगे पूरी तरीके से। देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं हम लोग, इसके मिशन के निदेशक हैं एस मोहन कुमार हैं, एसोसिएटर मिशन निदेशक हैं जी नारायण जी हैं, परियोजना निदेशक हैं पी वेरुमुथुलेवे हैं और वाहन निदेशक हैं बीजू सी थॉमस हैं बच्चों इसके। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है आपका, चंद्रयान थर्ड के मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर भारतीय को पता होगा। हमने बहुत कम खर्च में अपना यह लक्ष्य तय कर दिया कि हमने अपना चंद्रयान थर्ड पूरी तरीके सुरक्षित तरीके से लैंड कर दिया है। तो इसका जो खर्चा आया है बच्चों वो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, इसका सी राइट बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है, 615 करोड़ है। कितना बच्चों, 615 करोड़ इसका राइट आंसर है बच्चों। अब देखिए मैं आपको तीनों खर्चा बताता हूँ,
चंद्रयान जो फर्स्ट था उसका 386 करोड़ आया था, 386 करोड़ आया था। चंद्रयान सेकंड का 978 करोड़ आया था। जबकि चंद्रयान थर्ड है उसका सेकंड से कम आया है, 615 करोड़ रुपए आया है। कितना आया है? 615 करोड़ रुपए इसका खर्चा आया। आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान थर्ड मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों देखिए, इसकी जो पहला ऑप्शन है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, पहला ऑप्शन। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता को प्रदर्शन करना, सी वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना, और डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनता है वो सभी है। क्या है? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सभी। इसका मुख्य उद्देश्य कौन कौन से जो आपके सामने दिए हुए हैं देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान थर्ड भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? पहला, बी तीसरा, सी चौथा और डी आठवां। तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो बी सही है, तीसरा मिशन होगा। कौन सा बच्चों? तीसरा मिशन होगा, इसका बी राइट आंसर है। देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो चंद्रयान पहला चंद्रयान मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। जो पहला चंद्रयान मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया। दूसरा चंद्रयान मिशन था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। जब वो तीसरा चंद्रयान मिशन है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ, मिशन चंद्रयान थर्ड की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें ऑप्शन दिए, साइंस ऑफ द मून, बी है साइंस एंड मून, सी है मून इज वेरी नियर, डी है इंडिया टुवार्ड्स मून ऑर्बिट। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो, इसकी जो थीम है वो साइंस ऑफ द मून है। कौन सी? साइंस ऑफ द मून इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम आप याद रखें। बच्चों ये मिशन हमारा सक्सेस हो गया है और यहाँ से हर उसमें क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आप हर पॉइंट को बहुत बारीकी से देखिए कि इसकी थीम क्या है। तो थीम आपकी क्या है? साइंस ऑफ द मून। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिशन चंद्रयान थर्ड के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन दिए, विक्रम, बी है प्रज्ञान, सी है आदित्य और डी है बाहुबली। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो विक्रम है। क्या बच्चों? विक्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो लैंडर है उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों कल्पना चावला को, ऋतु करधर को, मायावती को, स्नेहा तिवारी को। तो बच्चों जिसे जाना जाता है वो ऋतु करधर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बच्चों? ऋतु करधर को। क्या जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया ऋतु करधर, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, लखनऊ की निवासी हैं। कहाँ की निवासी हैं? लखनऊ की निवासी हैं ऋतु करधर, जिन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों आप इसे याद रखेंगे कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो के शिवानंद को जाना जाता है। किसको? के शिवानंद को जाना जाता है। और ये के शिवानंद हैं, यह जो चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था, चंद्रयान सेकंड जो लॉन्च हुआ है उस समय ये इसरो के अध्यक्ष थे। कौन थे? इसरो के अध्यक्ष थे। अच्छा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? वो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। लेकिन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? के शिवान को जाना जाता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मून मैन ऑफ द इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस सीरीज में। मून मैन ऑफ द इंडिया किसके नाम से किसे जाना जाता है बच्चों? तो के शिवान को जाना जाता है, एस सोमनाथन को जाना जाता है, मेल सामी अन्ना दुरई को जाना जाता है और रजनीश शर्मा को जाना जाता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है, मेल
सामी अन्नादुरई को जाना जाता है, जिसे आप चित्र में देख रही है। ये कौन है? मेल सामी अन्नादुरई। इन्हें मून मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 3 के अभियान के परियोजना निदेशक कौन है, मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पी वीर मिथुवेल, बी है रजनीश कुमार, सी है किरेन रिजिजू, डी है अजय शर्मा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है पी वीर मिथुवेल है। कौन है? पी वीर मिथुवेल। मतलब चंद्रयान 3 जो था उसकी जो परियोजना प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो आप बता सकते हैं पी वीर मिथुवेल, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या दिया हुआ है, चंद्रयान फर्स्ट अभियोजना के परियोजक निदेशक कौन थे, तो आप बता सकते हैं मिथेल सामी अन्नादुरई थे। और चंद्रयान सेकंड के कौन थे, वो एम बनीता थी। कौन थी? एम बनीता थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने, जाक्सा ने, नासा ने और CNSC, चीन की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 को की गई थी बच्चों। कब? 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई है बच्चों 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक की राजधानी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एम सोमनाथन है। कौन है? एम सोमनाथन है। और पहले इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में एस सोमनाथन है, जिनकी देखरेख में आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? लैंडर नहीं है, रोवर नहीं है, आर्बिटर नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। आप बताइए इसमें क्या नहीं है बच्चों? आर्बिटर नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? आर्बिटर नहीं है, क्योंकि आर्बिटर हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। देखिए कंडीशन क्या है इसमें कि चंद्रयान सेकंड में लैंडर, रोवर और आर्बिटर तीनों थे, जो हमने 2019 में भेजा था। जो हमने 2019 में भेजा था उसमें लैंडर भी था, रोवर था और आर्बिटर भी था। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए आर्बिटर नहीं बनाया, क्योंकि चंद्रयान सेकंड का आर्बिटर पहले ही आर्बिट में मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चंद्रयान 3 में आर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रॉब्लम्स मॉड्यूल को लगाया गया है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश होगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप सभी जानते हैं पहला देश होगा। कौन सा देश होगा? पहला देश होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? कुल वेट कितना है इसका? कुल वेट कितना है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है 2900 kg। कितना बच्चों? 2900 kg है, सॉरी 3900 kg। 3900 kg इसका वेट है टोटल। कितना है? 3900 kg का था टोटल। जो लॉन्च व्हीकल मैक था वो, इसका वेट 3900 kg था। देखिएगा, समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो पॉपुलेशन जो मॉड्यूल है उसका वेट बच्चों इतना दिया हुआ है। लैंडर मॉड्यूल है उसका वेट इतना दिया हुआ है। और रोवर का, जो रोवर है उसका वेट 26 kg है। इस तरह से का टोटल वेट कितना है? 3900 kg है बच्चों। हाँ तो बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंड कौन करेगा? तो आपके ऑप्शन सामने दिए हो, आर्बिटर, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो विक्रम लैंडर होगा। क्या होगा बच्चों? विक्रम लैंडर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, चंद्रयान थर्ड मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? ऑप्शन है जापान, मिस्र, रूस और फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो डी सही है, फ्रांस की यात्रा पर थे। कहां पर थे? फ्रांस की यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिटर से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों 25 का, वो इनमें से कोई नहीं है। कौन सा बच्चों? इनमें से कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया हुआ है SHAPE स्पेक्ट्रल पार्ट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है जो आपके सामने दी हुई है, इसे आप याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसे आप याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है बच्चों। कौन सा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये वाला CHASTE, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किसको मापेगा? तापीय चालकता को। किसको? तापीय चालकता को, और तापमान को मापेगा। किसको? तापमान को और तापीय चालकता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया गया। किसका? CHASTE का। आप लोग इसे याद रखेंगे। देखो इसका जो फुल फॉर्म है वो चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल और एक्सपेरिमेंट है, इसका फुल फॉर्म बच्चों याद रखेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें ILSA किसका प्रयोग किया गया है? ILSA, इसका जो राइट आंसर है सी सही है बच्चों। ILSA किसका प्रयोग किया गया है? ILSA किसके लिए? भूकंपी जो गतिविधियां होंगी, चंद्रमा पर जो लैंडिंग करेगा वहां पर जो भी भूकंपी गतिविधियां होंगी उनको उनका अध्ययन करेगा। क्या करेगा? ILSA उसमें लगाया गया है। अब देखो ILSA का मतलब क्या होता है? ILSA फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों। ये आप इनको याद रखना, ये पूछी जाएंगी, 100% पूछी जाएंगी, आप इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लाज्मा घनत्व और इसकी गतिविधियों को अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगाया गया है चंद्रयान थर्ड में? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका जो बच्चों राइट आंसर है वो सी सही है बच्चों। क्या है? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, LP। और LP की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, वो लैंगमुइर प्रोब होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लैंगमुइर प्रोब, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसका जो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्ट्रा आर्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट भी है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और सी दिया हुआ है उपयुक्त दोनों दोनों। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सी सही है। कौन सा? सी इसका राइट आंसर है। आप याद रखेंगे किसका अध्ययन करेंगे? मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए। किसका? मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए इन दो यंत्रों का प्रयोग किया गया है, इन दो यंत्रों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टिमिस समझौते को शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, रूस, जापान, चीन और अमेरिका। इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो डी बिल्कुल सही है। कौन सा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर सही है। अब देखिए देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। आर्टेमिस समझौता का संबंध ये पूछा जाता है, आर्टेमिस समझौता किस संबंध है? पहला पॉइंट यही बन जाता है। आर्टेमिस समझौता किस संबंध है? तो चंद्रयान संबंध है, चंद्रयान थर्ड से। अच्छा, भारत ने चंद्रयान थर्ड लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ? यूएसए के साथ। यूएसए के साथ बच्चों। क्लियर हुआ? चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, चंद्रयान थर्ड के लिए उपयुक्त रॉकेट इंजन का क्या नाम है? रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो देखिए इसका बच्चों जो राइट आंसर है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। कौन सा बच्चों? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। कौन सा? रॉकेट का नाम है। किसका? रॉकेट का नाम है बच्चों ये। फिर एक बार सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान थर्ड के लिए उपयुक्त रॉकेट इंजन का क्या नाम है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, चंद्रयान थर्ड में कितने मॉड्यूल लगे हुए हैं? ऑप्शन 2 3 4 5। 2 3 4 5। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है। 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं। कितने? 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं। इसका बी राइट आंसर है। अब देखिए कुछ जानकारी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। चंद्रयान थर्ड के मॉड्यूल प्रोपल्स मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, ये 3 है बच्चों। कितने? 3 थे। मैंने आपको बताया 3 लगे हुए हैं। ये 3 लगे हुए हैं। आप इन तीनों को याद रखेंगे। अब देखिए प्रोपल्स मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है। क्लियर हुआ? जिसमें प्रोपल्स मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसका मतलब क्या होता है तो आप समझ गए होंगे। अब लैंडर मॉड्यूल क्या होता है? चंद्रयान थर्ड का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। किसको उतारा जाएगा? ध्यान रखिए, लैंडर मॉड्यूल को। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की है। और रोवर होता है बच्चों चंद्रमा का यह तीसरा हिस्सा होता है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाएगा, धरती पर भेजेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको सबको आप रट ले जाइए। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, चंद्रयान थर्ड के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? तो ऑप्शन है 2 4 5 और 7। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है। 4 लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 4 लगे। क्या लगे? थ्रॉटल शटल इंजन लगे हुए। कितने लगे हुए हैं? 4 इंजन लगे हुए इसमें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका पहला ही बच्चों राइट आंसर है। इसका पहला ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को, जो मैं आपको बता चुका हूं। 22 अक्टूबर 2008 को इसमें लॉन्च किया गया था। और 2019 में आपका चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था। कौन सा? सेकंड लॉन्च हुआ था। देखिए यहां पर क्लियर होगा आपको, चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV XLC-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। और चंद्रयान फर्स्ट के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन थे। कौन थे? जी माधवन। उसमें कांग्रेस सरकार थी केंद्र में। किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण मिले हैं? तो चंद्रयान फर्स्ट ने बताया। किसने बताया था? चंद्रयान फर्स्ट ने बच्चों बताया था। अब देखिए चंद्रयान सेकंड मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो बता चुका हूं आपको 22 जुलाई 2019 को। कब? 22 जुलाई 2019 को पहला इसका राइट आंसर है बच्चों। देखिएगा थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लेते हैं। चंद्रयान चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था।
इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर बच्चों? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, एपी में। मिशन चंद्रयान सेकंड के लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम था। और इसके रोवर का क्या नाम था? सेकंड वाले का प्रज्ञान था। चंद्रयान सेकंड लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूरी के पास पहुंचने के लिए कुछ समय के लिए कुल कितना समय लिया गया था? तो 48 दिन। कितना? 48 दिन। चंद्रयान सेकंड मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6 पहिए थे बच्चों, याद रखेंगे। चंद्रयान सेकंड अभियान को भारत की किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो बता सकते हैं GSLV मार्क 3 द्वारा। किसके? GSLV मार्क 3 द्वारा। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, 21 नवंबर 1963 को। कब बच्चों? 21 नवंबर 1963 को। डी है 28 नवंबर 1956 को। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सी सही है, 21 नवंबर 1963 को। कब? 21 नवंबर 1963 का। अच्छा, उस पहली रॉकेट का नाम बताना आपको। इस पहली रॉकेट का नाम क्या था? अब देखिए, कुछ रोचक जानकारी देख लेते हैं। जैसे चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 8 मिनट 16 सेकंड, 1 मिनट 28 सेकंड, 15 सेकंड और 60 सेकंड। तो बता सकते हैं 1 मिनट 28 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आया। जैसे हमारा चंद्रमा ये है और पृथ्वी है, तो इसका प्रकाश यहां तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड का समय लेता है बच्चों। क्लियर हुआ? अब देखिए कुछ तथ्य हम जान लेते हैं, चंद्रमा से जुड़े कुछ अन्य तथ्य। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर। कितना बच्चों? 3475 किलोमीटर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6 है बच्चों। कितना? 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर है, याद कर लेना। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्षयान कौन सा था? तो अपोलो 11 था। इसे अमेरिका ने, नासा ने भेजा था। कब भेजा था? 1969 में। फिर उसके बाद सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्षयान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा गया था? तो 1966 में, वो सोवियत संघ द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत संघ से, आज रूस के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या था? लूना सेकंड। तो बच्चों ये मेरा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अनुरोध करता हूँ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।